बच्चे इरेगुलर थे वो बच्चे करिकुलम को ध्यान में रख के भी जो ये सीख रहे हैं वो रेगुलर भी हो गए। पहले मैं लर्न क्या कर पाता था, मेरे से कुछ होता ही नहीं था पहले। अब टीचर्स भी मेरी प्रेज करने लग गए हैं। उनकी पर्सनालिटी जो है दैट हैज ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, लेकिन अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और उनका जो स्टडी में अटेंशन है जो पहले उतना नहीं था वो बढ़ गया है। और पहले मैथ तो ऐसे ऊपर से जाता था तो समझ ही नहीं आता था सर, तो अब ठीक लगता है, अब मतलब उतना टफ नहीं लगता मेरे को। इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ी और जब से मैडम की वर्कशॉप पे आ रही है ना, अब वो 2 टाइम दूध पीने लगी है। इससे बच्चे की कम्युनिकेशन और जैसे प्रेजेंटेशन है, काफ़ी चीज़ों की स्किल डेवलप होती है और ये होना चाहिए। भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। देश भर में लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन का प्रयास चल रहा है, परंतु आज तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि स्कूल स्तर के ऊपर थिएटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके, ताकि वह बच्चों की पहुंच में आए। वैसे तो भारत सरकार ने सन 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया। इस शिक्षा नीति को हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से भी जानते हैं। इस शिक्षा नीति का मूल आधार ये है कि इसे मंची कलाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ में जोड़ के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा सके, जिससे कि बच्चों का पढ़ाई के अलावा बहुआयामी विकास हो सके। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के लगभग 45 लोगों ने इस बात के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें से 22 लोगों को सेलेक्ट किया गया। उन 22 थिएटर एक्सपर्ट्स ने चंडीगढ़ के 22 सरकारी स्कूलों में जाके लगभग 600 विद्यार्थियों को साथ लेकर के 22 नाटक तैयार किए। डिफरेंस मुझको ये लगा कि एक तो ये करिकुलम बेस थी और दूसरा कि बच्चे बिल्कुल रॉ थे, जिन्होंने आज से पहले कभी थिएटर नहीं किया था और उन्हें अब मौका मिला था थिएटर करने का। हम बच्चों के करिकुलम से ही एक सब्जेक्ट को चुनकर उसे कैसे आसान बनाया जा सकता है, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों वर्कशॉप्स में सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो तो यही था कि ये जो था, हमें स्कूल सिलेबस में से एक चैप्टर रेडी करवाना था। तो जो बच्चे हमारी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जब हमारे बच्चे जो वर्कशॉप वाले बच्चे थे उन बच्चों से मिलते थे, तो वो उन बच्चों के साथ हमारी वर्कशॉप की एक्टिविटीज को डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि वो बच्चे भी उसी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जो कि उन बच्चों के लिए एक बहुत ही मजेदार किस्सा बन गया था। और जो दूसरे बच्चे, जो नॉन थिएटर बच्चे थे, वो भी उन बच्चों की हेल्प से अपना सिलेबस को एंजॉय करते हुए याद कर सकते थे। मैं हिंदी लिटरेचर चूज किया इस थिएटर वर्कशॉप ਲਈ। मैं पंजाबी लैंग्वेज चूज की है। मैंने साइंस चूज किया। मैंने सोशल साइंस हिस्ट्री। जी, मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज किया था। मेरा टॉपिक सिविक्स की बुक में से 6 चैप्टर था, मास मीडिया। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम चूज किया। उसका पहली वजह बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगता है और साइंस में ये बॉडी ऑर्गन्स, उसके वर्किंग शायद ही बच्चा देख पाता है या समझ पाता है, क्योंकि पढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं, एनिमेटेड भी देख सकते हैं, बट रिलेट टू नहीं कर पाते। अब उस ऑर्गन को निकाल के नहीं देख पाते। सो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसमें बच्चा खुद फील करे उस ऑर्गन से आसपास जा रहा है, उसके ऑर्गन के अंदर क्या कुछ होता है, ये कोशिश। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ। जब मैंने स्कूल में विजिट किया और कंटिन्यूसली मैंने 2-3 दिन विजिट किया, और जब मैंने इन तीनों दिनों में अलग लैंग्वेज का यूज़ किया, मैंने फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की, और जब मैंने देखा कि किस लैंग्वेज में बच्चे कंफर्टेबल हैं, तो मुझे लगा कि ये शायद हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं।
द मेन रीज़न इंग्लिश चूज़ करने का ये था कि बच्चों को लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लगती है, तो अगर वो इंग्लिश में प्ले करेंगे तो उनका जो कंफर्ट लेवल है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज थोड़ा बेटर होगा, इंग्लिश को समझने में आसानी होगी, इंग्लिश को और अच्छे से वो इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ याद करते हो, लर्निंग रिलेट्स विद सम एक्सपेरिमेंट, सम एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के लर्निंग नहीं आती। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए हिस्ट्री इसलिए चूज़ किया कि हिस्ट्री को भी एक्सपीरियंस के बेस्ड से कनेक्ट करके लर्निंग सिखाई जा सकती है। लाइक वो पढ़ रहे हैं इस ईयर में ये हुआ, वो रट्टा है, बट वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं उस चीज़ से, टू मेक इट अ एक्सपीरियंशियल थिंग, इसलिए मैंने हिस्ट्री चूज़ किया। मेरे प्रोसेस के दौरान मैंने 1-2 बार चैप्टर पढ़ा, उसके बाद चैप्टर को लेकर हमने छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशंस किए और उन इम्प्रोवाइजेशंस के दौरान मैंने उन्हीं में से बच्चों को जो टॉपिक दिए थे उसके अकॉर्डिंगली सीन निकाले, सीन बनाए, हमने उसी में से स्क्रिप्ट तैयार की और वैसे ही प्ले बनाया। पहला प्रोसेस था इवेंट्स निकालना कि घटना क्या क्या घट रही है, वो इवेंट्स को मार्क करना और फिर उस इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए नरेशन पार्ट को निकालना और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन और आंसर को डायलॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये प्रोसेस हम बैठ के बच्चों के साथ करीब हफ्ते तक इसको किया, जिसका स्क्रिप्ट पे काम किया। जब हम कहानी से स्क्रिप्ट पे डेवलप होते हैं तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि करिकुलम को नहीं छेड़ सकते, तो करिकुलम से बाहर नहीं जाना, तो करिकुलम से बाहर नहीं गए। लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है। और फिर उसके अंदर आपको ये चीज खोजनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ गुंजाइश है, कहाँ कहाँ आप अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप कैरेक्टर डाल सकते हैं कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास जो कहानी थी वो 6 बच्चों को मतलब 6 कैरेक्टर्स वहाँ पे थे और मेरे पास 106 बच्चे आए थे। तो अब सब्जेक्ट के बाहर हम जा नहीं सकते, लिमिटेशन जो सब्जेक्ट के ऊपर ही हमें रहना है। तो 106 बच्चों को उस कहानी में रखना वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। चैलेंज ये था कि स्क्रिप्ट बनाना, कि साइंस के साउंड चैप्टर को कैसे हम स्क्रिप्ट के रूप में तब्दील करें। और इजनेस ये थी कि जब वो चैप्टर स्क्रिप्ट बन गया तो बच्चों ने फटाफट कर दी, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं। साइंस, सोशल स्टडी, हिस्ट्री और मैथ्स ये पॉसिबल है कि इनको थिएटर के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस को हम थिएटर के थ्रू दिखा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं हम इस सब्जेक्ट के ऊपर और उसके बाद हम उसको कैसे करके पढ़ाना चाहिए थिएटर के थ्रू, ये हम कर सकते हैं। हाँ नहीं, थिएटर को एकेडमिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। और एक एनईपी में एक है इंटीग्रेटेड मल्टीपल डिसिप्लिनरी, इसमें हमारा थिएटर सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, सोशल स्टडी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। तो थिएटर को हम थिएटर के थ्रू, थिएटर इन एजुकेशन, हम कुछ भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को भी ऐसे पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल लें, हम लोग साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें भी अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जो डाइजेशन सिस्टम होता है, अगर उसके बारे में हमें बताना है तो उसमें भी कितने पार्ट्स होते हैं। लाइक उसको हम लोग ना करेक्टराइज अपना कर सकते हैं, जैसे छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, या जो भी होता है। जैसे एक अगर हम लोग लीव की बात करते हैं, लीव में लैमिना होता है, मेन वेन होती है, साइड वेन्स होती हैं, वो कैरेक्टर्स को बना के हम लोग अपना साइंस के सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਥਿਊਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰਮਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਥਿਊਰਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। जैसे कि ये बच्चों का पहली बार था, अगर हम इन्हीं बच्चों को 1 महीने में 1 चैप्टर करवा रहे हैं, अगर हमें इन्हें 2nd चैप्टर करवाना है तो 1 महीना तो नहीं चाहिए,
क्योंकि बच्चे बेसिक समझ चुके हैं, एक्टिंग को समझ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि सेकेंड मंथ उन्हें हाफ टाइम लगेगा और थर्ड मंथ उससे भी हार्ड, और फिर धीरे धीरे 1/4 पे आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक चैप्टर का समझाने के लिए बच्चे को 2 या 3 दिन चाहिए होंगे और वो अच्छे से समझ जाएंगे। अगर हमें पूरा करिकुलम कराना है बच्चों का सभी, तो मैं मानता हूँ 8 से 9 महीने लग जाएंगे पूरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने में, क्योंकि धीरे धीरे हम उसके यूज टू हो जाएंगे और बच्चे भी यूज टू हो जाएंगे, तो वो आसानी से 8-9 महीने में कवर कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स। मुझे लगता है कि हम एक चैप्टर को सिर्फ 4 या 5 दिन में भी पूरा कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो ये है ना कि बच्चे उसको चैप्टर को समझे। तो एक जो वो बॉन्डिंग होती है उनमें चीज़ों को लेके और एक अपने क्लासमेट्स को लेके वो ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आइस ब्रेक की। स्टूडेंट्स बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर देने लग गए हैं, दिलचस्पी दिखाने लग गए हैं अपनी पढ़ाई में, और फोकस्ड रहने लगे हैं। कोई बच्चा जो थिएटर सीख रहा है या कर रहा है, वो अपनी बात को कहीं भी बड़े आराम से और सही तरीके से रखे। बच्चों ने इसमें बहुत कुछ सीखा। जो बच्चों की पर्सनैलिटी में एक फ़र्क है, उनकी लैंग्वेज को लेके जो पकड़ बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की इम्प्रूवमेंट हुई है, वो देखते ही बनती है। और सारे स्कूल ने, जब उन्होंने थिएटर के बाद स्कूल में भी परफॉर्म किया, तो सभी टीचर्स ने और बाकी स्टूडेंट्स ने जो उनमें फ़र्क है वो उसे महसूस किया है। बिल्कुल 2-3 टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई। उनसे बात करने के बाद टीचर्स ने मुझे खुद बताया कि बच्चों में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। उनके वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का ढंग, होमवर्क करने का, कि जो बच्चे काम नहीं करके लाते थे, होमवर्क नहीं करते थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, एंजॉय करना शुरू कर दिया। जो उनके अंदर डर था सब्जेक्ट के प्रति, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, और बच्चों को मतलब स्टडी में एक आनंद आने लगा। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बढ़ा है। जो बच्चे स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं कर पाते थे, वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे से सिखाया गया उनको, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप किया गया है। और यही नहीं, जो अंडर काउंसलिंग भी था बच्चा, वो 10th में बड़ी मुश्किल से पास हुआ है बच्चा, लेकिन आज उसका जो एक मतलब इतना काउंसलिंग के बाद भी शायद उसको चेंज नहीं आता जितना नाटक के बाद उसमें चेंज आ गया है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਨੋਬਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। थिएटर ही कहता है तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर पाओगे, कर लोगे। तो वो जो डेवलपमेंट है ना थिएटर की, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, वो बच्चों में आती है जब ना थिएटर के प्रोसेस के साथ पढ़ाई में भी, तो वो उनमें मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ निकल के आती है। जो थिएटर है, बच्चों को नाटक से पहले जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना, जब वो एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो बाकी और जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो आती रहते हैं ख्याल, वो हट जाते हैं, और जो हमने एक चीज़ दी है कि इस पर आप फोकस कीजिए, तो वो फोकस करते हैं। इस तरह से वो स्टडी पे भी फोकस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि वॉइस की एक्सरसाइजेज हैं, आवाज़ अच्छी होती है, बॉडी, तो थिएटर के अंदर तो बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे उनके आम जीवन में भी अगर वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी। किसी भी परफॉर्मेंस बनाने के लिए हमें थिएटर में बॉडी, माइंड, सोल, स्किल्स डेवलपमेंट, एक परफॉर्मेंस को तैयार करने के लिए जो जो इसकी ट्रेनिंग होती है, सब हमें करना पड़ता है एक परफॉर्मेंस बनाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें डिक्शन के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, कैसे बोले, कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि सही ढंग से दर्शक तक पहुँचे। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत हमें काम करना पड़ता है। जब इस चीज़ पे वो काम कर लेता है, वो रंगमंच पे भी नहीं, उसको निजी ज़िंदगी में भी ये काम आता है। थिएटर डायरेक्टली मुझे लगता है कि जो आपका माइंड है, सोल है, उसको चेंज ओवर कर देता है। उसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मल किसी भी
जगह किसी भी, ना किसी संगीत में, ना डांस में, ना किसी स्कूल में उस तरीके से सिखाया जाता है। वो थिएटर आपको अंदर से इतना खोल के रख देता है कि आपको अपने रास्ते क्लियर होना धीरे धीरे शुरू होते जाते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। बेसिकली आपको आपका रास्ता क्लियर कर देता है थिएटर एक। अब जो हमने थिएटर, ये जो वर्कशॉप है, ये इनके करिकुलम से ही लिया गया है। इनका जो सब्जेक्ट है, इनके करिकुलम से लेके ही ये बच्चे सीख रहे हैं और बहुत फन कर रहे हैं। अब ये जो ये फन कर रहे हैं या जो ये थिएटर में लर्निंग कर रहे हैं, ये इनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए। पढ़ाई तो हम करा रहे हैं, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। और मैं देख रही हूँ कि आज डे 6 जुलाई से शुरू हुआ, आज 20 जुलाई है। ये बच्चे ऐसे निखर के बाहर आ रहे हैं, इनमें कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के अंदर डल रहे हैं और इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो तो पार एक्सीलेंस है। एक्सपीरियंस जो है वो नाटक के माध्यम से जो बच्चों को 2 बैलों की कथा का नाटक करवाया गया, बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा। 8th और 9th क्लास के इसमें बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने अपने प्ले को निभाया। जो ये 30 दिन की वर्कशॉप थी, ये संगीत नाटक जो है एकेडमी ने हमारे स्कूल में चलाया। तो इसमें जो आपकी तरफ से प्रोवाइड किए गए थे नितिन शर्मा जी, उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया। और बच्चे जो कभी अपने मतलब ग्रुप से निकल कर नहीं आते थे, कभी बातचीत नहीं करते थे, उन बच्चों को ट्रेस करके जो है उनको अपने डायलॉग्स के माध्यम से, उनको उनके चैप्टर के माध्यम से ऐसी बातें मतलब एक्सपोजर कर दिया उन्होंने, ताकि वो बच्चे इन फ्यूचर अपनी बात को किसी भी जो है ना बाधा के, या आप कह सकते हो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को वो रख सकते हैं। बच्चों में रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हुई है। पहले बच्चे इंग्लिश रीडिंग में थोड़ा सा डरते थे कि चाहे उनको अंदर से आता भी हो, लेकिन बच्चे थोड़ा दूसरे बच्चों से हेजिटेट करते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन अब इसके बाद उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट आई है कि वो कहते हैं कि हम पढ़ें, हम रीडिंग करेंगे। उनके जो अभी पीछे यूनिट टेस्ट हुए हैं उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। 11 आए आउट ऑफ 20 पहले थे और अब उनके 17 आउट ऑफ 20 है। इसमें बच्चे एम्पैथेटिक फील करते हैं। दे आर फीलिंग विद द फ्लो, दे आर फीलिंग विद द सिचुएशन। वो अपने आप को उस जगह पर रख के बड़ा इजीली हर चीज़ कन्वे कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को हम बहुत ऑब्वियसली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और बच्चे ज़्यादा अच्छे से उनकी लर्निंग होती है। ये जो प्ले जो स्कूलों में करवाया गया है, इसके बाद जो हमारे बच्चों की अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है, बिकॉज एवरी जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उनकी अटेंशन जो है स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो हुई है, मतलब वो ज़्यादा अटेंटिव हो गए क्लास में। मैंने क्लास परफॉर्मेंस भी जैसे टीचर से पता की, तो वो नाटक के बाद उन्होंने वो चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं। वो अब उसको आंसर को अपने तरीके से दे पा रहे हैं, जिससे उनके जो स्कोर है वो अप हुआ है। क्योंकि हमारा स्कूल रीढ़ की हड्डी का चैप्टर कर रहा है, तो रीढ़ की हड्डी का चैप्टर हमारे यहाँ हो चुका था, लेकिन नाटक के बाद जो बच्चे आंसर प्रॉपरली दे पा रहे हैं वो बहुत अलग है, उसको पूरा वो अच्छे से बता पा रहे हैं। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। उन बच्चों को पहली बार देखो इतनी बड़ी स्टेज मिली। सबसे बड़ी बात तो हम धन्यवादी हैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के, इन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। दूसरी बात, बच्चों को पता लगा कि ये आखिर चंडीगढ़ की सबसे बेहतरीन जगह है और यहाँ पर हमने कैसे परफॉर्म करना है। इन फ्यूचर भी बच्चे तैयार हैं वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए और बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चों को वहाँ पे टैगोर थिएटर में परफॉर्म करते देख हमें बहुत खुशी हुई। बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बच्चे खुद भी बहुत खुश थे। हमारे बच्चों को ऐसा पहली बार वो मंच मिला था, तो बच्चों के पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे और हम एज ए टीचर भी हमने बहुत प्राउड फील किया। एज एन ऑडियंस जो है मेरे बच्चों का प्ले मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा। बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। बच्चों ने, हमने देखा कि बहुत अच्छे से काम किया, लगन थी उनमें बहुत ज़्यादा। बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया, उत्साह भी था, हिम्मत भी था। According to the National Education Policy, which was released in 2020, a lot of emphasis has been laid on teaching various subjects through the medium of theatre. थिएटर इन एजुकेशन जो है डेफिनेटली ये हेल्प करेगा बच्चों की लर्निंग में, बच्चों को मेमोराइज कराने में। और बच्चों का बेनिफिट सर देखो, रिजल्ट्स तो चलो अच्छे ही रहते हैं बच्चों के, बट जिस तरीके से ये करिकुलम डिज़ाइन करके एक नाटक के रूप में तैयार किया गया है,
उससे बच्चों का मुझे लगता है कि लेवल अच्छा रहेगा और जो इनकी एकेडमिक अचीवमेंट है वो बढ़ जाएगी। जब थिएटर के थ्रू बच्चा अगर सीखेगा ना तो उसको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाएगा, वो डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करना सीख जाएगा और जब लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है तो उनकी अचीवमेंट बढ़ेंगी, वो अपनी लाइफ में और हमारे देश के लिए भी सबके लिए एक हेल्पफुल चीज़ रहेगी। हाँ, थिएटर एजुकेशन इट इज़ वेरी गुड टेक्निक। बेसिकली जो अदरवाइज द स्टडीज दे बिकम वेरी बोरिंग, बट व्हेन वी परफॉर्म द मटेरियल और द सब्जेक्ट मैटर in form of play, in form of drama or skit, then it become interesting. And that the students, they interact with each other, they communicate with each other, and they can express themselves very well. The students, they have enjoyed themselves tremendously, और एक particular level of energy जो है थिएटर जब भी बच्चा करता है तो they feel कि उनके पास मोटिवेशन भी आती है, एनर्जी भी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बच्चे का बढ़ता है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके इन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। It has been very beneficial for us that Chandigarh Sangeet Natak Academy has come to our aid by giving its services as a pilot project in some schools of Chandigarh, and I am fortunate that my school is one of the schools, and here they are trying to teach various topics from various subjects of science, history, languages, etc. through the medium of theatre. थिएटर इन एजुकेशन के द्वारा जब बच्चों को दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी को प्ले के द्वारा बच्चों को सिखाया गया तो बच्चों ने इसको बड़ा एंजॉय किया और बहुत अच्छे से उसको सीखा। मेरे विचार से ये वर्कशॉप बड़ी फ़ायदेमंद रही है क्योंकि एक तो बच्चों को एक्सपोजर मिला है बहुत अच्छा कि वो अपने अंदर की एक्चुअली जो ड्रामा के थ्रू जो एक्सप्रेस कर सकते हो, आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो, वो चीज़ बच्चों को सीखने को मिली है और बहुत फ़ायदेमंद रही है। मैंने पूरी वर्कशॉप को अपने आप जाके देखा है। क्लास में कमरे में भी मैं जाता था जहाँ पे ये सीखते थे, बहुत ही बढ़िया ढंग से बच्चे करते थे, डिसिप्लिन में थे। हाँ, मैं बीच बीच में मिलता रहा हूँ, देखा भी है मैंने और मैडम से बात भी की है, बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है। बच्चों ने बहुत ही मन से सीखने की इच्छा जाहिर की है और मैं चाहता हूँ ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इंस्ट्रक्टर जो हैं इनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ, यहाँ बुला के भी, खुद जाके भी, और बच्चों से भी इंटरेक्शन होती रहती है। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आजकल। And moreover, the stress of the students that will be decreased, as well as teachers, because when they teach by this technique, the students, they will I think they will be feeling more happy and they will easily learn the chapter. रूप से स्ट्रेस जो है कम होगा क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से ही बच्चा नहीं सीखता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी बहुत कुछ सीखता है और ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में बच्चों में बहुत काम आती हैं और बच्चे का विकास होता है। मेरी विचारधारा में थिएटर अगर इंक्लूड होता है हमारे करिकुलम के साथ तो इससे बर्डन बढ़ेगा नहीं, कम होगा, टीचर्स का भी और बच्चों का भी। जो टीचर एक लेसन पढ़ाने में 4 दिन लेता है समझाने में, वो एक पीरियड में भी उसको कंप्लीट कर सकता है। एक 45 मिनट्स का जो क्लास होती है उसमें वो उसको कंप्लीट कर सकता है रोल प्ले के थ्रू। और बच्चे जो है बुकिश अगर हम उन्हें रीडिंग कराएं या उनको वैसे पढ़ाएं तो उसमें वो डाइवर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अगर रोल प्ले में के थ्रू उनको पढ़ाया जाए करिकुलम तो वो बहुत इंजॉय करेंगे और उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, जो उनको लाइफ में आगे काम आएगी।
थिएटर इन एजुकेशन मेरे विचार से तो ये कंपलसरी होना चाहिए और हर बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। उससे क्या बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है स्टडी के लिए भी, और इनका बूस्टअप करने के लिए उनको ना एक चाहिए होता है पीछे बूस्ट करने के लिए, हाँ तुम कर सकते हो। एक्चुअली कहते हैं थिएटर जो आते हैं ना एक्टिविटी में, वो सबसे उनको लगता है टीचर्स को नालायक बच्चे ही जाते हैं, पर उनमें हर एक बच्चा अच्छा नहीं पढ़ सकता, हर एक बच्चे कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, कोई कुछ है, तो थिएटर में करता है वो मुझे हिसाब से स्टडी में भी अच्छा करने लग जाता है फिर बाद में। बिल्कुल, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ये हर सब्जेक्ट के लिए और हर चैप्टर के लिए इस तरह का कोई अरेंजमेंट होना चाहिए एकेडमी की तरफ से। बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और इसकी तो कब से रिकमेंडेशन हो रखी है, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई है, बट कहाँ बिल कमजोरी पड़ रही है पता नहीं, बट अभी भी कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है और होना चाहिए। ये जो थिएटर एजुकेशन है ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू बच्चा बहुत कुछ सीखता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका भी यही मानना है कि बच्चों को अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, स्किल एजुकेशन के लिए तैयार करो। सो जो थिएटर वर्कशॉप है इसके थ्रू अगर हम इसको रेगुलर स्कूल में लेके आते हैं एजुकेशन में, तो बच्चों को इसका बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा फायदा। बिल्कुल, ये तो मैं नहीं, ये तो 1960s में भी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस वक्त भी ये बात हुई थी। तो आज हम 2024 में हैं, तो तकरीबन 60-70 साल बाद हम यही बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। पहले मैं लर्न वगैरह ज़्यादा नहीं करती थी, बिकॉज मैं एक बार रीडिंग वगैरह मार के छोड़ देती थी। मुझे नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता था वगैरह लर्न वगैरह करने का। मुझे मतलब लिखना ज़्यादा पसंद था। अब मुझे जब से मैं डायलॉग्स याद करके बोले हैं, तब से मुझे लगता है कि हाँ मैं लर्न कर सकती हूँ। तो मैं इसलिए अपनी क्लास का वर्क भी लर्न करके टाइम पे टीचर्स को ओरल वर्क भी टेस्ट देती हूँ। पहले ना मुझे पंजाबी पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से मैम ने थिएटर वर्कशॉप शुरू करी है और मुझे पंजाबी बहुत अच्छा लगता है अब, क्योंकि मैम ने बहुत सारी गलतियाँ निकाली है मेरे, उससे मुझे सुधार मिला है। ये तो मतलब मैथ्स के पीरियड में ना पहले मेरा हाथ खड़ा नहीं रहता था, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे। जैसे ये मैंने स्टार्ट करी, उसके बाद ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आने लगे। मेरे को ना मैम की बातें समझ आने लगी कि मैम कैसे बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। तो फिर ना अब मेरा पूरा टाइम हाथ खड़ा रहता है और इस वक्त मैंने क्लास में भी टॉप मारा है अपनी। एक तो मैं पहली चीज़ें याद नहीं रख पाता था। जब मैं चैप्टर पढ़ता था मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था, पर मैं उन चीज़ों को इमेजिन करता हूँ तो वो इंटरेस्टिंग लगता है अब पहले से ज़्यादा। और मेरे को याद करने में चीज़ें बहुत आसान हो गई, क्योंकि इन एक्टिंग हमें डायलॉग्स याद रखने होते हैं। और अब मैं नॉर्मली जब कुछ भी याद करता हूँ बहुत जल्दी मेरे को याद हो जाता है। बेसिकली तो मेरे को चैप्टर एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर में कोई बिल्कुल अच्छे से याद नहीं होते, लेकिन अब जब हमने ये किया उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा और वो उसके क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद है और मैं पेपर में उसके आंसर आराम से दे सकता हूँ। कोई मैम पढ़ाते हैं तो मैं पूरी अच्छी तरह से इंटेंशन देती हूँ। पहले एसएसटी में मेरा अच्छी तरह से ध्यान नहीं था और अब बहुत अच्छी तरह से हो गया। पहले मेरे 40-50 इतने परसेंटेज आते थे, बट जब से मैंने ज्वाइन करा थिएटर शॉप तब से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे, 70-80% आ रहे। जैसे हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है तो मैं उधर कंपटीशन में भाग नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता था। अब जब से पहले वर्कशॉप पे आने लगी हो तो मेरे को अब हिम्मत आती है, तो मैं कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ और मैं करनी भी चाहती हूँ। पर पहले मैं करती थी पर इतना नहीं अच्छे से करती थी, अब करने लग गई हूँ। मेरे को ना पहले सोशल साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तो मैं अच्छे से पढ़ लेती थी, पर सिविक्स और हिस्ट्री में दिमाग में पल्ले पैती ही नहीं थी, ठीक है। इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगती थी। पर अब जब थिएटर होने लगा है तो स्क्रिप्ट से मैं सीखती हूँ कि जो हिस्ट्री होती है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो इतना अच्छा है कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसमें कितने अच्छे आर्टिकल है, उसमें कितने अच्छे फंडामेंटल राइट्स हैं। इससे जो हमारी स्टडीज है उसमें काफ़ी बेनिफिट्स आएंगे, जो बच्चे टीचर के समझाने पे भी नहीं समझ सकते, चाहे उन्हें जितनी बार भी समझा दिया जाए, बस वो ऐसे ही हंसते खेलते आसानी से वो सीख जाएंगे एक ही बारी में। आई गेस ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर सारे चैप्टर्स, क्योंकि सब बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, कुछ को पढ़ाई समझ में नहीं आती है, चैप्टर्स टीचर्स की बातें नहीं समझ में आती है। अगर वो चीज़ हम ड्रामा के थ्रू करवाते हैं तो बच्चों को हर एक एक्ट उनको बहुत अच्छे से लर्न होगा, ताकि मैम आगे से क्वेश्चन पूछते ही उन बच्चों के मुंह पे आंसर आ जाए।
बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम यहाँ प्रोग्राम किया। मतलब इतनी खुशी है ना, मतलब बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। और उसके लिए भी एक्सपीरियंस है, उसको नया मिला कि कैसे उसने किया। मतलब नितिन सर ने इतना कुछ उसको सिखाया अच्छा। मैं तो बोलती मेरी बेटी को गुड विशेस मिले अच्छी, कि मेरा बच्चा अच्छा करे। मतलब एक माँ के लिए मतलब बहुत अच्छा लगता है कि उसका बच्चा पहली बार कहीं प्रोग्राम में पार्ट लेता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो एक खुशी का ना मतलब कोई ठिकाना नहीं है। मुझे आज यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगा कि मुझे भी अपने स्कूल में ये चीज़ करवानी चाहिए। और ये चीज़ जो इनिशियल इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, ये बहुत अच्छा है। यहाँ आके मेरा बच्चा इतना इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, जो चीज़ें हैं ये दोनों इंक्रीज़ हुई हैं इसकी, और जो इसकी हैबिट्स हैं वो भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। सर बदलाव तो यही है कि जैसे वो शुरू में थोड़ा हिचकिचाते थे, थोड़ा उनको वो था, एक उनका डर निकल गया सर। वो बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। वो घर पे भी रिहर्सल करते थे। वो मतलब ये नहीं देखते थे कि कोई घर पे है, मम्मा है या कोई और है। वो अपने आप में मतलब पूरी फुल तैयारी करते थे। बच्चा जब पढ़ाई लगातार सिलेबस करता है अपना, जो भी उनकी क्लास का होता है, तो हम पर्टिकुलर उसी सिलेबस पे ही ध्यान रखते हैं। और स्कूल्स उसके डेली रूटीन यही होता है। अब रूटीन से हट के जब ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो पढ़ाई है वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेली की रूटीन में थोड़ा बदलाव होता है। साथ में जब सभी बच्चे मिलकर इस तरह का कोई नाटक करते हैं, तो उनके अंदर डिसिप्लिन की भावना, नैतिक गुण, मिलके काम करने की भावना, ये सब पैदा होती है और उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है। सबसे पहले उठते थे, फिक्र होता था कि हमें जाना है, 0 पीरियड प्रैक्टिस है, प्रोग्राम का प्रैक्टिस है, जाना है, प्लस स्टडी। मेरा काम पूरा A to Z कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे ये सोचते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वर्क करते थे, उसके बाद प्रैक्टिस की बात करते थे कि हमें प्रैक्टिस पहले वर्क ख़त्म करना है, अपने स्कूल का लेसन वगैरह ख़त्म करने, तब करते थे वो प्रैक्टिस की तैयारी। तो बदलाव है, काफ़ी बदलाव है। अच्छा लगा प्रोग्राम ऐसा, मतलब हर वर्ष हो तो बेटर है। बच्चों का सपोर्ट बहुत मिलता है, बहुत खुश भी हैं, एक्टिव भी हैं। एक्टिव बहुत ज़्यादा रहे हैं बल्कि बच्चे। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने जो प्रयास किया है, जो बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से उनको नाटक तैयार करवाए हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ के बच्चों को। पहला फ़ायदा जो मुझे लगता है कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ में उनको हेल्प करेगा। बच्चे कल को किसी भी स्ट्रीम में जाएं, वो पायलट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, थिएटर उनको बहुत मदद करेगा। क्योंकि थिएटर में हम लोग देखते हैं कि जो वर्कशॉप उनके साथ हुई, कंसंट्रेशन की बात हुई, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, और एक अच्छा इंसान बनने में थिएटर बहुत मददगार है। तो वो बच्चे किसी भी फील्ड में जाएंगे वो सफल होंगे। उनकी एकाग्रता, उनको जो एकाग्रता के साथ काम करने के, टीम वर्क में काम करने की आदत होगी, और वो समझेंगे। और मैंने एक चीज़ और नोट की है, जिस भी क्लास में जैसे कुछ शरारती बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं होती, उन बच्चों का भी रुझान पढ़ाई की तरफ आया है। चाहे वो स्क्रिप्ट पढ़ने के माध्यम से हो या किसी भी मीडियम से, उनका कुछ भी लालच रहा हो, लेकिन उनका थोड़ा सा जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ, अपने पाठ्यक्रम की तरफ आया है। और वो बच्चे जब अगली कक्षा में जाएंगे तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएंगे। तो उनको पता है कि जो चीज़ हम दिखा सकते हैं, ड्रामेटाइज कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे जहन में हमेशा के लिए रह जाती है। तो और ये बच्चे हमारे आने वाले जनरेशन में जो नए कलाकार हमारे उभरेंगे, तो ये कलाकार हमें यहाँ से शहर से मिलेंगे। और सरकारी स्कूल्स में इतनी प्रतिभा है, बस इंतजार था कि उन प्रतिभा को कौन तराशे, कौन तलाश करे, कौन उनको मंच प्रदान करे। तो ये प्रयास जो है चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने किया है और बड़ा सराहनीय प्रयास है। इसके लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की पूरी टीम को बधाई। और निरंतर ऐसे चीजें, ऐसी वर्कशॉप्स, ऐसी प्रोडक्शंस बच्चों के साथ करते रहें, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने जो नई प्रतिभा को तलाशने और तराशने का जो प्रयास किया है, उसमें वो सफल हुए हैं, और पूरी टीम को इसके लिए बधाई। चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से थिएटर वर्कशॉप्स किए गए, जो कि बहुत ही बढ़िया उसका रिस्पांस आया है। ये सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में तकरीबन किए गए हैं, और ये मैं चाहता हूँ कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है। ये सुदेश शर्मा जी चेयरमैन की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा,
और मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और ये आगे जारी रहे। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने लगभग सभी 22 नाटक देखे हैं और मैं अब समझता हूँ कि सभी का प्रयास बहुत ही सराहनीय था और मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी जो डिपार्टमेंट कल्चर अफेयर चंडीगढ़ प्रशासन के तहत काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे इन्होंने अभी स्कूलों में जाकर चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल के लिए ऑडियंस करें बच्चों को, बहुत मतलब कि एक ऐसा ये प्रयास था कि शायद पहले ये हुआ नहीं होगा मेरे लगता है मुझे, लेकिन जो इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया, बच्चों को बड़ा अच्छा किया, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस टैगोर थिएटर में लाई है, बहुत अच्छा प्रयास था जी। मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम अदर्स जो हैं उनको भी करने चाहिए थिएटर ग्रुप्स को, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी ने जिस प्रकार से ये प्रयास किया है शायद ये भविष्य में भी चलेगा। तो डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग संगीत नाटक अकेडमी के साथ इसी प्रकार बना रहेगा। और जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, देखिए उनको और उनके पेरेंट्स के लिए तो बड़े एक यादगार पल थे। सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं तो उसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा ही है और मुझे लगता है कि उनके द्वारा भी जो उनको भी ऐसा लगा होगा कि भी ऐसा प्रयास भविष्य में भी होते रहें। तो जी हमारी भी शुभकामनाएं हैं संगीत नाटक अकेडमी को, आने वाले समय में ऐसे प्रयास जारी रहेंगे, कल्चर ऐसे ही फ्लोरिश रहेगा, नाटकों का नए आर्टिस्ट आए, नए थिएटर ग्रुप बने, बड़ा अच्छा रहेगा जी। ये जो बीड़ा वास्तव में चरितार्थ हो पाया, ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। बच्चों का ये कहना था कि उन्होंने उस विषय को नाटक करते करते ऐसा अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया, सीख लिया, वो चाहते हैं कि बाकी विषय भी इसी तरह से पढ़ाए जाएं। पेरेंट्स का कहना था कि बच्चे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, टीचर्स का कहना था कि बच्चे ज्यादा सिंसियर हो गए। और ये अपने आप में एक ऐसी बड़ी मुहिम है जिसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, कोऑपरेटिव टीचर्स हो, कोऑर्डिनेट जिन्होंने किया, या एक्सपर्ट्स हो, बच्चे हो, उनके पेरेंट्स हो, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चरल डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के हर व्यक्ति को वास्तव में मैं बधाई देना चाहूंगा। थिएटर विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने बड़ी मेहनत से इस कार्यशाला के अंदर अपने चुने हुए अध्याय में से इस प्रस्तुति को तैयार किया और उसका एक सफल मंचन बाल रंग महोत्सव के पटल पर, जो कि टैगोर थिएटर छोटे सभागार में जिसका प्रस्तुतिकरण हुआ, इस कार्यक्रम में भाग लेने और एक सफल प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।